राधे राधे। नमस्कार साथियों। हमने अवकलन समीकरण वाली डिफरेंसेस की बुक चल रही है। पेज नंबर 19 तक अपने करके आ चुके हैं। 18 तक कंप्लीट हो गए हैं। ये पेज नंबर 19 है। बीएससी वाली बुक है, अवकलन समीकरण वाली। यहाँ अपने पास समघातीय रूप की अवकलन समीकरण दे रखी है। ये दिखाई दे रहा होगा आपको। कौन से फॉर्म की दे रखी है? mdx प्लस nd y बराबर 0। ये आपकी आएगी समघात समीकरण। ठीक है। इसमें क्या होगा, ये आपको मिलेगी dy अपॉन में dx और f y अपॉन में x रूप में इसको एडजस्ट करना है सबसे पहले। उसके बाद में जहां y है वहां आपको vx पुट करना है और y के सापेक्ष एक बार y का x के सापेक्ष एक बार डिफरेंशियल यूज करना है। ये करने के बाद x वाले एक तरफ कर लेना और v वाले जो पार्ट होंगे उनको एक तरफ कर लेना। जो x के अवयव dx वाले होंगे, x के अवयव होंगे एक तरफ, v के एक तरफ, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने के बाद में आपके पास क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। ये देखो यहाँ x का एक तरफ और v वाली एक तरफ, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने के बाद में आपको आंसर मिल जाएगा। आगे आ गया एग्जाम्पल नंबर 1। हमने चर्चा करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 से। ये छोटी सी बेसिक बात थी कि समघातीय समीकरण जो होती है, होमोजेनियस इक्वेशन है, वह आपकी mdx प्लस ndy की फॉर्म में होती है। dy अपॉन में dx बराबर f y अपॉन में x होगा। एग्जाम्पल नंबर जो 1 है वह आपका है y की स्क्वायर प्लस x की स्क्वायर dy अपॉन में dx बराबर xy dy अपॉन में dx। ये पहला क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी dy अपॉन में dx है उन्हें एक तरफ करो। तो क्या करोगे? y की स्क्वायर बराबर xy माइनस x की स्क्वायर dy अपॉन में dx को बाहर निकाल दिया। अब dy अपॉन में dx बराबर y की स्क्वायर अपॉन में xy माइनस x की स्क्वायर। अब समघातीय रूप में इस इक्वेशन को बना लिया है। आगे अपने को क्या करना है, इसमें y बराबर vx पुट करना है और एक बार इसका y का x के सापेक्ष जो डिफरेंशियल है उसका मान यूज करना है। ये वैल्यू आपको लिखनी है नेक्स्ट पेज के ऊपर। dy अपॉन में dx की जगह पुट करेंगे dv अपॉन में dx बराबर y की स्क्वायर, यहां था तो y की स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? v स्क्वायर x की स्क्वायर अपॉन में x vx माइनस x की स्क्वायर। यही है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ यही है। x की स्क्वायर कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? v प्लस x dv अपॉन में dx बराबर v की स्क्वायर v माइनस 1। अब क्या करना है, x dv अपॉन में dx बराबर v स्क्वायर v माइनस 1। ये v है, दूसरी तरफ लेके जाओगे तो माइनस का v। एलसीएम दे लेना, x dv अपॉन में dx बराबर v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का v
अपॉन में v माइनस वन कैंसिल कर लेना। तो क्या आ गया अपने पास आगे, x dv अपॉन में dx बराबर v अपॉन में v माइनस वन। x के गुणांक x की तरफ कर लो और v के गुणांक v की तरफ करोगे तो क्या आएगा, v माइनस वन अपॉन में v dv बराबर dx अपॉन में x। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन किसका होगा, dv का माइनस वन अपॉन में v, dv का v से v कैंसिल हो गया, ध्यान रखना यहाँ इंटीग्रेशन होगा x का। ये मान आएगा v माइनस log e v बराबर, अब देखो कांस्टेंट आप जिस तरफ चाहो उस तरफ लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। log ex कांस्टेंट लगा दिया, log e c। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या है आंसर अपना, आंसर दोबारा लिख रहा हूं मैं, v माइनस log e v बराबर log e x प्लस log e c। तो यहां लिखोगे तो v बराबर log e x और c दोनों साथ में कर दिए मैंने, और प्लस में आ जाएगा log e v, इसको भी साथ में लिख देते हैं, v बराबर log e x v c। अब क्या करना है, v की वैल्यू पुट कर देते हैं। v की वैल्यू पुट करेंगे तो ये y कोण में x बराबर log e, x से x कैंसिल हो गया, y c, और इसको भी चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, e की y अपॉन में x बराबर y c। ये आपका आंसर है। कांस्टेंट यदि आप लेफ्ट राइट चेंज करोगे तो कुछ चेंजिंग होगी। देख लो नॉर्मल फॉर्म है। सबसे पहले dy अपॉन में dx में क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, लिखना है dy dx के सापेक्ष में, dy अपॉन में dx के सापेक्ष लिखना है। उसके बाद में y बराबर vx पुट करना है, डिफरेंशियल जो इसका है y का x के सापेक्ष उसकी वैल्यू पुट करनी है। x के गुणांक का आगे देख लो, x के गुणांक x की तरफ कर देना, y वाले गुणांक y की तरफ कर देना। कटिंग किया और इसमें कुछ खास नहीं है, कटिंग करने के बाद में आपको ये आंसर मिल जाएगा। अब अपने क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 है x dy माइनस y dx बराबर अंडर रूट x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर और dx। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 को क्या करना है अपने को, अब सोल्व करना है। सबसे पहले तो इसमें dx का भाग दे देंगे, dx का भाग देंगे तो x dy अपॉन में dx माइनस y, क्यों dx से dx कैंसिल हो गया, बराबर अंडर रूट x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर। अब x को डिवाइड कर देते हैं, यहां से x की स्क्वायर, इसमें से x की स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं और x का क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। ये एक मैंने तो भाग दिया x का और यहां से कॉमन निकाल रहा हूं, ठीक है। तो dy अपॉन में dx माइनस y अपॉन में x बराबर 1 अपॉन में x, अंडर रूट में अपने को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहा हूं y की स्क्वायर, तो y स्क्वायर अपॉन में x की स्क्वायर बाहर निकाल रहा हूं, x की स्क्वायर बाहर निकाल रहा हूं, y की स्क्वायर नहीं। तो यहां आ जाएगा सिर्फ नॉर्मल x से x कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास dy अपॉन में dx माइनस y अपॉन में x बराबर अंडर रूट 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन में x की स्क्वायर। क्या पुट करना है यहाँ,
यहां पुट करना है y बराबर vx पुट करना है, एक बार डिफरेंशियल पुट करना है dy अपॉन में dx, v प्लस एक्स dv अपॉन में dx, ये पुट करना है। वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आएगा v प्लस एक्स dv अपॉन में dx माइनस v बराबर अंडर रूट 1 प्लस v की स्क्वायर, v से v कैंसिल हो गया, x के गुणांक x की तरफ कर दो, y वाले y की तरफ कर दो, आंसर मिल जाएगा ये लो dx अपॉन में x, दोनों तरफ क्या कर दो इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन होता है log v प्लस अंडर रूट 1 प्लस v की स्क्वायर, रूट 1 प्लस v की स्क्वायर, और आगे आएगा यहाँ log ex प्लस log ec, कांस्टेंट भी साथ में ऐड कर लो, log से log कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ में, देखो कैसे होंगे, v प्लस अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर बराबर log xc, log से log कैंसिल कर दो। अब बस आंसर एडजस्ट करना है और कुछ नहीं है, आंसर एडजस्ट क्या करना है, v की जगह y अपॉन में x पुट करना है, y अपॉन में x पुट करना है, क्योंकि y बराबर vx था तो v बराबर y अपॉन में x यूज करना है, प्लस अंडर रूट 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन में x की स्क्वायर बराबर xc, एलसीएम लेके कैंसिल कर दो, y प्लस अंडर रूट एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर, कॉमन यहाँ x आ रहा है उसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, एक्स स्क्वायर सी आ जाएगा, ये आपका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी खास क्वेश्चन नहीं है। देखो ये आपका क्वेश्चन है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ dx का डिवाइडेशन करना है, जैसे ही आप dx का डिवाइडेशन कर दोगे तो y अपॉन में x बराबर अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x की स्क्वायर आ जाएगा, और y बराबर vx पुट करना है, और एक बार डिफरेंशियल dy अपॉन में dx v प्लस x dv अपॉन में dx यूज करना है, और x वाले गुणांक x की तरफ y वाले गुणांक y की तरफ यूज करना, आपको आंसर मिल जाएगा। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर, जो एग्जाम्पल नंबर है 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, y माइनस एक्स dy अपॉन में dx बराबर x प्लस वाई dy अपॉन में dx, ये सिंपल सा, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन ही है। जैसे ही आप सोल्व करोगे तो सबसे पहले dy अपॉन में dx को एक तरफ लिख लेना, क्या आ जाएगा, यहां से ये दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ध्यान रखना, और दोनों में से मैं dy अपॉन में dx बाहर निकाल रहा हूं। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, dy अपॉन में dx बराबर y माइनस एक्स अपॉन में y प्लस एक्स। अब क्या यूज करना है, यहां भी यहां यूज करना है y बराबर vx, एक बार इसका डिफरेंशियल dy अपॉन में dx बराबर v प्लस एक्स dv अपॉन में dx यूज करना, यूज कर लो, क्या हो रहा है, v प्लस एक्स dv अपॉन में dx बराबर, क्या y माइनस एक्स था तो क्या आ जाएगा यहाँ v एक्स माइनस एक्स अपॉन में y प्लस एक्स था v एक्स प्लस एक्स, x कॉमन लेके कैंसिल कर देना, यहाँ बचेगा आपके पास v प्लस एक्स dv अपॉन में dx बराबर v माइनस 1 अपॉन में v प्लस 1, यहां से ये v इस साइड ले जाके माइनस में कर लो, x dv अपॉन में dx बराबर v माइनस 1 v प्लस 1 माइनस का v, एलसीएम ले लो,
v माइनस वन माइनस वी स्क्र माइनस वी अपॉन में v प्लस वन, v से v को कैंसिल कर दो, एक प्लस में एक माइनस में है, ये x dv अपॉन में dx लिख दो। अब क्या आ गया यहाँ x dv अपॉन में dx बराबर माइनस कॉमन ले लो, वन प्लस वी स्क्र अपॉन में v प्लस वन, x के गुणांक x की तरफ कर दो और v वाले गुणांक v की तरफ कर दो, तो dv बराबर आ जाएगा वन प्लस v अपॉन में v स्क्र प्लस वन, dv मैंने माइनस जहां था वहीं छोड़ दिया, भी यहां था इस साइड ही छोड़ दिया है, ठीक है, माइनस को दूसरी साइड यूज नहीं किया है। अलग अलग कर लो, इंटीग्रेशन का निशान लगा के सबसे पहले अलग करो, v वन अपॉन में v स्क्र प्लस वन इंटीग्रेशन dv प्लस v स्क्र प्लस वन dv बराबर माइनस dx अपॉन में x। अब देखो ये तो होता है टेन इनवर्स v आ जाएगा, इसको क्या करना है, t मान के करना है। जैसे आप इसको t मानोगे, थोड़ा यही बता देता हूं, आप इसको t मानोगे तो 2v dv बराबर dt आ जाएगा। तो 1/2 वन अपॉन में t का log t होता है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख रहा हूं मैं, ये कोई खास बात तो है नहीं इसमें। तो अगली लाइन में इंटीग्रेशन लिख रहा हूं भाई, तो पहले का तो आ जाएगा टेन इनवर्स v, फॉर्मूला है वन अपॉन में एक्स की स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का यही बनता है टेन इनवर्स। यदि अपने a है तो a लगता जाएगा दोनों तरफ, यहां आएगा आपके पास प्लस है माइनस है, प्लस है, तो प्लस t मान के किया तो 1/2 log t का मतलब है क्या है, वन प्लस या v स्क्वायर प्लस वन बराबर माइनस का log e x प्लस log e c, log भी लगा देते हैं, c वाला है, सिंपल है आंसर। अभी लिख देते हैं टेन इनवर्स v की जगह क्या आ जाएगा, y अपन में x प्लस log अंडर रूट क्या आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स की स्क्वायर था, तो एलसीएम लेके मैंने इसे ऐसे लिख दिया है। ये लो, माइनस वाला यहां ले आते हैं प्लस में, कांस्टेंट एक बार धनात्मक में छोड़ देते हैं जैसे वैसे वैसे। तो इसको यदि आप और सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स वाई अपॉन में एक्स प्लस ये एक्स, ये जो एक्स है रूट वाला, इसमें से एक्स बचेगा और log आप लोगे तो log दोनों को साथ में लिखोगे, log mn वाला रूल लगाओगे तो डायरेक्टली अंडरूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर ही आएगा, यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और बराबर में आपके पास आ जाएगा log e c, ये आपका आंसर ही है। ये आप चाहो तो log c को भी एडजस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है एडजस्ट करने में, आप चाहो तो इसे log c लिख सकते हो, नहीं तो सीधा c भी लिख सकते हो, कोई किंतु परंतु नहीं है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार बता देता हूँ कहां से है। y माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई में से dy अपॉन में dx है, dy अपॉन में dx दोनों में से कॉमन लेना है, y की जगह vx पुट करना है, पुट करने के बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ जो कटिंग है ये नॉर्मल कटिंग रहेगी, आपको x वाले पार्ट x की तरफ और v वाले पार्ट v की तरफ करना है, v के अवयव v में x के अवयव x में करने के बाद में सिंपल सा आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 नंबर एग्जाम्पल क्या कहता है, dy अपॉन में dx बराबर y अपॉन में x प्लस 10 y अपॉन में x। सिंपल सा, ये भी सिंपली क्वेश्चन, इतना बड़ा नहीं है। क्या पुट करना है, सबसे पहले y बराबर क्या पुट करना है, vx और dy अपॉन में dx बराबर क्या पुट करना है, v प्लस x dv अपॉन में dx की वैल्यू।
जैसे इसकी वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स बराबर v प्लस 10 v। ठीक है, क्योंकि y अपॉन में x क्या होता है, v होता है। ये v से v कैंसिल कर देना और x के गुना x की तरफ कर लो और v वाले गुना v की तरफ कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, dv अपॉन में 10v इंटीग्रेशन dx अपॉन में x। तो 10 जो v है उसका यदि आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, log, अगले पेज पे बताता हूँ। जो 1 अपॉन में 10 है उसे अपने लिख सकते हैं cot v dv बराबर log dx अपॉन में x। cot v का क्या होता है, कोस कोण में साइन, साइन को t मानेंगे तो आएगा क्या, log साइन v। ठीक है, जगह वापस वैल्यू पुट कर दी मैंने, मान के किया है, आप इसे याद भी रख सकते हो। log e की x प्लस log e की c, दोनों को एक साथ में लिखो तो log e की x c और यहां जाएगा log साइन v। log से log को कैंसिल कर दो ना और v की जगह वापस वैल्यू पुट कर देना, y अपॉन में x बराबर एक्स सी, और इसे ऐसे नहीं ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, y अपॉन में x बराबर साइन इनवर्स एक्स सी, ये भी लिख सकते हैं। जैसे चाहो आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं इसको, आप इनवर्स को भी कुछ मान सकते हो, नहीं मानना चाहते तो ये भी आपका आंसर है, ये भी आंसर है, जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। ये तो मे भी बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या दे रखा है आपको, दे रखा है एक्स कोस वाई अपन में एक्स ब्रैकेट 1 वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बराबर वाई साइन वाई अपन में एक्स और एक्स डी वाई माइनस वाई अपन में डी एक्स। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसे डी वाई अपन में डीएक्स की फॉर्म में सबसे पहले इसको क्या करना है, चेंज करना है, अंदर गुना कर लो, एक्स कोस वाई अपन में एक्स, ये जो y है ये यहां आ जाएगा तो y dx हो गया। आगे वाला क्या आएगा, प्लस एक्स की स्क्वायर कोस y अपन में x dy आ जाएगा क्योंकि ये x की स्क्वायर था। यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स वाई साइन y अपन में x dy माइनस y की स्क्वायर साइन y अपन में x dx। अब क्या करना है, x के गुना एक तरफ कर लो, y के गुना एक तरफ कर लो, आंसर अपने आप देखो, इसमें से आंसर तो नहीं मिलेगा लेकिन dy अपॉन में dx की फॉर्म मिल जाएगी, वाई एक्स कोस वाई अपॉन में एक्स, एक्स का गुना किया ना, एक एक्स का गुना किया ना, दूसरी तरफ इसको प्लस लेके आ जाओ, वाई की स्क्वायर साइन वाई अपॉन में एक्स। अब जो है ये अपने पास x का गुना आ गया, ये तो इस तरफ रहेगा ही रहेगा, ये लो dx यहां लिख दो, बचा हुआ मटेरियल किसका है, dy का है, x की स्क्वायर कोस वाई अपॉन में x और ये भी माइनस में जाएगा, गलत साइड लिख दिया मैंने क्योंकि दूसरी तरफ लेके जाना होगा ना, तो पहले इसको लिख लो एक्स वाई साइन
वाई अपॉन में एक्स और माइनस एक्स की स्क्वायर कोस वाई अपॉन में एक्स और ये आ गया आपका डी वाई। अब dy अपॉन में dx करना है तो सिंपल सा इसका डिवाइडेशन करना है और ये जहां है वहीं का वही रहेगा। तो आंसर यहां से एक बार यही लिख रहा हूं मैं, ये चीज देखने वाली है, इंपॉर्टेंट चीज है जो भी लिखूंगा। सबसे पहले तो यहां आएगा वाई एक्स कोस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई की स्क्वायर साइन वाई अपॉन में एक्स अपॉन में आएगा ये क्या आएगा एक्स वाई साइन वाई अपॉन में एक्स माइनस एक्स की स्क्वायर कोस वाई अपॉन में एक्स, यहां आ जाएगा आपका डी वाई अपॉन में एक्स। आगे क्या करना है वही बात, y बराबर तो आपको वी एक्स पुट करना है और यहां आपको डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पुट करना है डी वाई अपॉन में डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। जैसे पहले किया वैसे का वैसे ही करना। अब इसको अपने लिखते हैं, पहले तो एडजस्ट करते हैं ये कह क्या रहा है, उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व होगा, पहले तो होगा ही नहीं। तो अपना लिखा गया वाई एक्स कोस वाई अपॉन में एक्स, यहां तक हमने कर लिया अभी, वाई की स्क्वायर साइन वाई अपॉन में एक्स जो पहले किया हुआ है वही लिख रहा हूं, सेम टू सेम लिख दो, एक्स वाई साइन वाई अपॉन में एक्स माइनस एक्स कोस वाई अपॉन में एक्स, यहां से एक्स वाई दिए एक्स की स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करना है, y बराबर क्या पुट करना है, y बराबर वी एक्स सबसे पहले पुट करो, तो यहां आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स बराबर y की जगह v और ये हो गया x की स्क्वायर कोस v प्लस वाई स्क्वायर मतलब v स्क्वायर x की स्क्वायर साइन v अपॉन में एक्स की स्क्वायर v साइन v माइनस एक्स की स्क्वायर कोस v। एक्स की स्क्वायर सब में से कैंसिल हो रहा है भाई, आराम से देख लो क्या बच रहा है, v कोस v प्लस v की स्क्वायर साइन v अपॉन में v साइन v माइनस कोस v। यहां अपने पास क्या है v प्लस एक्स डी वी अपॉन में dx है, इस v को दूसरी तरफ ले जाके एलसीएम ले लो। क्या करना है, x dv अपॉन dx को यहीं छोड़ दो, माइनस का v लेके जाना है, यहां लिख देता हूं माइनस का v, उसके बाद हम वहां एलसीएम ले लेंगे डायरेक्ट। ये लो, क्या करना है, डायरेक्ट एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर तो v कोस v प्लस v की स्क्वायर साइन v, एलसीएम लोगे v स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर साइन v और माइनस माइनस प्लस का v कोस v अपॉन में
v साइन v माइनस कोस v हो गया। v की स्क्वायर के v की स्क्वायर कैंसिल कर लो, यहाँ 2v आ जाएगा। क्या आ गया? 2v cos v अपॉन में v साइन v cos v। अब x के गुणांक x की तरफ कर लो और v वाले गुणांक v की तरफ कर लो। तो अगले पेज पे अपने इसको चेंज करके लिखते हैं v साइन v माइनस cos v अपॉन में 2v cos v। एक बार चेक कर लेता हूं मैं, v का गुणांक ये आना चाहिए और ये dx अपॉन में x का गुणांक आना चाहिए। ठीक है, बीच में माइनस 2v अपॉन में cos v का डिवाइडेशन। यहां से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा सबसे पहले 1/2, v से v कैंसल और साइन अपॉन में cos का क्या होता है tan v dv माइनस यहां करोगे तो 1/2 सिर्फ 1 अपॉन में v बचेगा dv, cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो यहां आ जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन में x। इसमें इंटीग्रेशन करोगे तो cos को क्या मानना होता है? cos v को t मानना होता है और जैसे ही आप इसको t मान के करोगे तो ये माइनस का log आएगा, माइनस का log cos v आएगा, माइनस का log cos v आएगा। अपने क्या करते हैं, ये जो 1/2 है ना, इसको इस तरफ दे देते हैं तो अपने थोड़ी टेंशन कम हो जाएगी। देखो कैसे, यहां से 1/2 है ना, इसको हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। मैं इस 2 को क्या करता हूं, यहां छोड़ देते हैं, साथ में अपने को परेशान नहीं करेगा। माइनस का log e v बराबर 2 log e x। 2 को मैंने इस तरफ ही छोड़ दिया, ठीक है। और कांस्टेंट भी अपने ये माइनस वाले जाना है, इसकी तरफ लगा देते हैं, यहां लगा देते हैं। ये लो, लगाता वही सकते हो लेकिन मैंने जगह नहीं दी, यहाँ लगा दिया। कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ लगना इशू नहीं है कोई भी। आप कांस्टेंट अपनी साइड से जानता हो वहां लगा सकते हो। अब क्या करते हैं, कांस्टेंट को यहीं छोड़ देते हैं, log ई सी को यहीं छोड़ देते हैं। ये नेगेटिव है, उस साइड जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आगे हो गया log ई एक्स की स्क्वायर, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई में अपर चला जाएगा, यहाँ log की वजह से। प्लस में आ गया log ई वी, प्लस में आ गया log ई cos v। एम एन वाला मेथड लगाओगे तो नॉर्मली आपके पास क्या मिलेगा, एक्स की स्क्वायर v cos v, ब्रैकेट बंद कर लेना, log ई सी। log से log कैंसिल करता हूं। जैसे ही log से log कैंसिल करोगे, c बराबर एक्स की स्क्वायर v cos v आ रहा है, y अपॉन में एक्स पुट कर देना, c बराबर एक्स की स्क्वायर y अपॉन में x और cos y अपॉन में x। एक x से x कैंसिल हो गया तो c बराबर क्या आ गया, एक्स वाई cos y अपॉन में x। नॉर्मल सिंपल सा आंसर है भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये, कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन अच्छा नहीं है। v साइन माइनस cos v अपॉन v cos v बराबर 2 log x dx अपॉन में x है। नॉर्मल क्वेश्चन है, देख लो एक बार और। पहले तो अपने पास सबसे पहले तो क्या करना है, इसको dy अपॉन dx की रूप में लिखना है, फिर माइनस का v ले जाना है, एलसीएम लेना है और dv वाला जो पार्ट है वो dv की तरफ, x वाले पार्ट x की तरफ लेके आना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका अब एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, एग्जांपल नंबर 6 जो दे रखा है, वो क्या दे रखा है, 1 प्लस e की x अपॉन में y dx प्लस e की x अपॉन में y 1 माइनस x अपॉन में y और dy बराबर 0। अब सबसे पहले तो इसमें है ना, ये सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें जो x अपॉन में y दे रखा है, ये दिमाग में रखना कि इसमें x अपॉन में y दे रखा है, तो आप x बराबर vy मान के चलो, x बराबर vy मानोगे और डिफरेंशियल भी लिखोगे तो क्या लिखोगे, dx अपॉन में
डी वाई बराबर वी प्लस वाई डी वी अपॉन में, यहां उसमें होता है डीवी अपॉन में डीएक्स, इसमें होता है डीवी अपॉन में डी वाई आएगा, ध्यान रखना। ये इतने से इसमें चेंजिंग आएगी इसे क्वेश्चन के अंदर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कहीं कंपटीशन में आने वाला क्वेश्चन है ये। तो लिख देते हैं सबसे पहले, तो यहाँ आएगा 1 प्लस ए की वी तो वो का वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान रखना कि ये जो dx है, यहां अपने पास dy का भाग देके dx फॉर्म में dy बनाएंगे। ये फॉर्म जो है थोड़ा मैं मिटा रहा हूं, एक सेकंड। सबसे पहले इसको थोड़ा चेंज करके लिखते हैं। क्या आएगा, dx फॉर्म में dy बराबर माइनस ए की एक्स वाई 1 माइनस एक्स वाई अपॉन में, और ये जो है ये वाला पार्ट है, ये अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस ए की एक्स अपॉन में वाई। अब इस माइनस को भी एडजस्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे, dx अपॉन में dy बराबर ए की एक्स अपॉन में वाई, और माइनस का 1 करते हैं। माइनस का 1 ही होगा ना, हाँ, माइनस का 1 एक्स अपॉन में वाई, और अपॉन में कर देंगे 1 प्लस ए की एक्स वाई। अभी अपने चेंज करेंगे x बराबर वाई वी से, तो यहां आ जाएगा आपके पास v प्लस वाई डी वी अपॉन में डी वाई बराबर ए की v माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस ए की v। अब यहां रहेगा आपके पास y डी वी अपॉन में डी वाई ए की v माइनस 1। ये जो v है इस तरफ जाएगा, एलसीएम डायरेक्ट लेके छोड़ रहा हूं मैं, चलो अगली लाइन में ले देंगे भाई, ज्यादा एक लाइन में ज्यादा और कुछ जाएगा। ये लो माइनस का v, इससे आगे जो सॉल्यूशन आएगा वो एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, v e की v माइनस 1 माइनस v और माइनस v e की v अपॉन में पावर v 1 प्लस ई वी, ये कैंसिल हो गया। इससे आपके पास बच गया क्या, क्या बचा हुआ है आपके पास, वो यहां लिख देता हूं मैं। अपने पास बच गया माइनस 1 माइनस वी अपॉन में 1 प्लस ए की वी, और डी वी अपॉन में डी वाई। अब y वाले गुणांक y की तरफ, x वाले गुणांक x की तरफ करने, आंसर अपना सिंपल सा आंसर प्राप्त हो जाएगा। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। माइनस 1 ये रहा, v रहा, ये गड़बड़ है। ये देखो ये अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, ये v के साथ होगा तो ये 1 के साथ भी होगा, ध्यान रखना। यहाँ e की v आएगा तो यहाँ भी e की v आएगा, यहाँ भी e की पावर v आएगा, दोबारा लिखना पड़ेगा ये। क्या आएगा, माइनस ए की v माइनस v अपॉन में 1 प्लस ए की v। अब x y वाले गुणांक y की तरफ, v वाले गुणांक v की तरफ करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस ए की v अपॉन में v प्लस ए की v माइनस जो है वो इसी के साथ छोड़ देते हैं, यहाँ बाहर निकाल दिया मैंने सारा का सारा, माइनस प्लस में लिख दिया हमको, और ये आपका आ गया डी वाई अपॉन में वाई, और ये नॉर्मल फॉर्म है, सोल्व हो जाएगी। v प्लस ए की v को क्या मानना, t, तो आपके पास 1 प्लस ए की v डी वी क्या आ जाएगा, dt, और 1 अपॉन में t का क्या होता है, log, तो आंसर लिख देता हूं माइनस का log v प्लस ए की v, और यहां आ जाएगा आपका log ए की y। कॉन्स्टेंट आ गया आपका, किसकी तरफ लगा देंगे कॉन्स्टेंट, किसी की तरफ लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्स्टेंट का कुछ नहीं है, इशू नहीं होता उतना। अब ये एक तरफ चला जाएगा, कॉन्स्टेंट अपने इस तरफ रखते हैं भाई, फिर सामने 0 हो जाएगा, यहाँ नहीं रखेंगे कॉन्स्टेंट,
कांस्टेंट इसके पास रखेंगे भाई, दोबारा कर रहा हूं मैं। इसको यदि टी मान के करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का log v प्लस e की v, कांस्टेंट ही नहीं छोड़ते हैं, log c बराबर log y e y। अब कांस्टेंट इस तरफ रख दो, नेगेटिव की वजह से log e v प्लस e की v जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, कांस्टेंट को यहीं छोड़ दो। ये आपका mn वाले मेथड से y और ब्रैकेट बंद v प्लस e की v और बड़ा ब्रैकेट लगा देना यहाँ। अब क्या है, log से तो log कैंसिल हो गया, और y बराबर, ये आपका v बराबर क्या आएगा, वैल्यू आ जाएगी x पौने में y। v बराबर क्या वैल्यू आ जाएगी, x पौने में y। तो c बराबर y और x अपॉन में y प्लस y e की x अपॉन में y। ये y से y कैंसिल कर देना, c बराबर x प्लस y e x अपॉन में y। ये आपका आंसर हो गया। अब भी आपके ये क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए हैं। एक्सरसाइज नंबर लेसन नंबर सेकंड की बी चलेगी आगे, और यहाँ तक अपने एग्जाम्पल नंबर 6 तक कंप्लीट हो गए। ये एक ही क्वेश्चन है जिसके अंदर अपने को क्या ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है x अपॉन में y, अर्थात इसका जो इंटीग्रेशन होगा उसमें y रहेगा, ध्यान रखना। और डिफरेंशियल जो करेंगे उसमें x बराबर वैल्यू पुट करेंगे vy की, डिफरेंशियल dx अपॉन में dy क्या रूप आएगा, ध्यान रखना भाई। तो v प्लस dv अपॉन में यहाँ पहले dx आता है, वो dy आएगा, इतना ही चेंजिंग है और कुछ भी चेंज नहीं है।